नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर विजय कुमार कुलकर्णी आपके सामने आज जिस विषय को लेकर आया हूँ वह विषय बीए सेकंड ईयर के पाठ्यक्रम में द्वितीय भाषा के स्तर पर रखा गया है, जिसमें एक नाटक भी है। जिस नाटक का नाम है जिस लाहौर नहीं देखा वो जमे नहीं। नाटककार हैं असगर वसाहत, जिनका जन्म 5 जुलाई 1946 उत्तर प्रदेश के फतेहपुर नामक गांव में हुआ। वैसे असगर वसाहत ये हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं, नाटककार हैं। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में 6 नाटक तथा 3 कहानियां लिखी है। तो प्रस्तुत जो नाटक आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं, उस नाटक की कथा वस्तु आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो नाटक की विषय वस्तु जिस तरह से आरंभ होती है, तो उसका मूल आशय क्या है? मूल आशय में हम देखते हैं द्वंद्व घृणा से निकलकर मानवता का दर्शन इस विषय में, इस नाटक में किया गया है। तो नाटककार ने हमारे सामने नाटक के आरंभ में दिखाया है, जैसे भारत पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र बन गए, उसके पश्चात एक स्थिति हमारे सामने आ गई। और वह स्थिति यह थी कि कई लोग भारत छोड़कर नया पाकिस्तान बन रहा है, इसलिए पाकिस्तान में जाकर रहने लगे अपने धर्म के नाम पर। कुछ लोग जो हिंदू थे लेकिन पाकिस्तान में थे, वो पाकिस्तान छोड़कर अपने अपने जगह जाने लगे। तो उसी में बहुत सारे परिवार जाने लगे थे, लेकिन उसमें एक परिवार था सिकंदर मिर्जा का, जो लखनऊ में रहते थे, जिनका चिकन का कारखाना था। और उस चिकन के कारखाने को छोड़कर, सारा अपना घरदार छोड़कर, कारोबार छोड़कर वह अब पाकिस्तान में जा रहे हैं। पाकिस्तान में मतलब जो लाहौर नाम का नया शहर पाकिस्तान में अब चला गया है, वहां पर जाने के लिए तैयार है। अब सिकंदर मिर्जा के परिवार जैसे न जाने कितने परिवार भी वहां पर निकले हैं, चले गए हैं। तो वहां पर जाने के बाद वहां पर कस्टोडियन वालों ने एक कैंप बनाया था। कैंप किस तरह से? जिस तरह से आज हम देख रहे हैं, कोरोना के कारण बहुत सारे लोग वहां पर जो बीमार है उनके लिए रहने के लिए जो क्वारंटाइन की व्यवस्था की जाती है, लेकिन वो बात अलग है। यह बात उसी तरह से कैंप में सब लोग मिलजुल कर एक जगह रहते थे, और उस तरह से सिकंदर मिर्जा का परिवार भी कैंप में जाकर रहने लगा। और उन्हें यह अपेक्षा थी कि वहां पर जाने के बाद अपने अपने धर्म के लोग मिलेंगे। वहां पर जाने के बाद वहां पर कस्टोडियन वाले, जो नया पाकिस्तान बना है, वहां के लोग इनके लिए वहां पर रहने की व्यवस्था करेंगे, इन्हें मकान दिया जाएगा। और इसी अपेक्षा से वह कई दिनों तक वो कैंप में रहने लगे। सिकंदर मिर्जा का अकेला परिवार नहीं था, बहुत सारे परिवार थे। और उसी तरह से सिकंदर मिर्जा का भी परिवार है, और उस परिवार को वहां पर कस्टोडियन द्वारा एक मकान उन्हें दिया गया। अब मकान देने के बाद वहां पर जो मकान उन्हें दिया गया, उस मकान को लेकर बहुत खुशी हो गई सारे परिवार में सिकंदर मिर्जा के। तो सिकंदर मिर्जा के परिवार में कौन कौन था? तो सिकंदर मिर्जा की पत्नी, जिसका नाम है हमीदा बेगम। सिकंदर मिर्जा को 2 संतानें हैं, उसमें से एक लड़का है जिसका नाम है हामिद। तो सिकंदर मिर्जा की बेटी का नाम है तनवीर, जिसे प्यार से तन्नो कहा जाता था। ये सिकंदर मिर्जा का परिवार, सिकंदर मिर्जा, उसकी पत्नी हमीदा बेगम, बेटा हामिद और बेटी तनवीर, ये सारे लोगों को बहुत खुशी हो गई कि हमें वहां पर मकान मिल गया। और उस खुशी से वह मकान देखने के लिए, जो मकान मिला है उस मकान में रहने के लिए अब निकले हैं, चले गए हैं, देख लेते हैं। ये मकान इतना बड़ा, इतना खूबसूरत, इतना सुंदर था कि उनका मन वहां पर मोह गया। वह चारों तरफ देख रहे कि इतनी बड़ी हवेली है, मकान नहीं है, ये तो हवेली है। शायद हमसे पहले यहाँ पर कोई रईस रहते थे, ऐसे उन्हें लगता है। और वो मकान भी था ही वैसा।
और ये मकान गए बराबर देखने की उत्सुकता कैसी होती है, अपेक्षा कैसी होती है? जैसे कोई छात्र अध्ययन के लिए महाविद्यालय अध्ययन के लिए शहर में चला जाता है, रहने का कोई ठाव ठिकाना नहीं होता, तब किराए पर एक मकान वो ले लेता है, वहां पर जाकर देख लेता है उस मकान में कौन कौन सी सुविधा है। अध्ययन की सुविधा है, रहने की सुविधा है, वहां पर खाने की सुविधा है, बैठने की सुविधा है। ये सुविधाएं जैसे छात्र देख लेता है, उसी तरह से उसी तरह की मानसिकता सिकंदर मिर्जा की थी, वह भी, और वहां पर वह सारा मकान देख रहा है। अब मकान देखने के लिए जैसे वो चले गए, चले जाने के बाद वहां पर वो हवेली थी, बड़ी सी हवेली में 22 कमरे थे, 22, और उस 22 कमरों को वह हर परिवार के सदस्य देख रहे थे, बहुत खुश थे। और उसमें से जैसे अंदर चले जाने के बाद हमीदा बेगम को भी बहुत खुशी हो गई, और वह अपने पति से कहती है कि मैं अल्लाह से मिन्नत करूंगी, मैंने मिन्नत की थी, मैंने प्रार्थना की थी, ये अल्लाह हमें अगर अच्छा घर मिल गया तो वहां पर मैं प्रार्थना करूंगी, नमाज अदा करूंगी। और उसी तरह से उसने ईश्वर की आराधना करना आरंभ किया, अल्लाह की आराधना करना, प्रार्थना करना आरंभ किया। और तभी हामिद कहता है, अब्बा यहाँ पर कौन कौन सी सुविधा है, कौन सा कमरे कैसा है, मैं देखना चाहता हूं। और वह भी देखने के लिए कमरे जाता है। तो तनवीर भी, तनवीर जो हामिद की बहन है, सिकंदर मिर्जा की बेटी है, वो भी कहती है, अब्बा मैं भी देख लेती हूँ कौन कौन से कमरे में कौन कौन सी सुविधा है। और वह निकली है सारे हवेली देखने के लिए। वहां पर सीढ़िया है, जिसे मराठी में जीना कहा जाता है, सीढ़िया है, सीढ़िया चढ़ रही है। यह तनवीर सीढ़िया चढ़ते चढ़ते ऊपर जा रही है, और जैसे ऊपर चली जाती है देख लेती है सामने कमरा है, कमरे के बाहर एक बूढ़ी औरत है, बूढ़ी औरत के हाथ में लाठी है, और लाठी लेकर वो औरत खड़ी है। वो बूढ़ी स्त्री आहिस्ता आहिस्ता और सामने आ रही है। वो तनवीर देख लेती है, घबरा जाती है, अरे वो कहती है अम्मा, एक घबरा जाकर अपने अम्मा को पुकार लेती है। अम्मा कहती है, क्या हुआ बेटी, क्या हुआ बेटी? कहने के बाद वहां पर वो कहती है, अम्मा यहाँ पर कोई तो है। सिकंदर मिर्जा भी सुन लेता है, वो कहता है कौन है? और जैसे सारा परिवार जाकर देख लेता है, सामने बूढ़ी स्त्री खड़ी है, हाथ में लाठी है, और उस लाठी के सारे बूढ़ी औरत आगे आगे आ रही है। सब परिवार देख लेता है। सिकंदर मिर्जा कहता है उस बूढ़ी औरत को, आप कौन है? वो कहती है, ये कैसी स्थिति है, घर मेरा, मकान मेरा, हवेली मेरी, और आप कहते हैं तुम कौन हो? पहले बोलो तुम कौन हो? तो सिकंदर मिर्जा कहता है कि जैसे भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, उसके बाद की जो स्थिति आ गई, उसमें लाहौर पाकिस्तान में चला गया, और तब यहाँ पर जो भारत छोड़कर अपना लखनऊ छोड़कर आए हुए लोग हैं, उन लोगों को यहाँ के कस्टोडियन वालों ने यह मकान दिया है, और वह मकान जो ये मकान है हमारे नाम पर हुआ है। वह माई कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, यह मकान तो मेरे बेटे का है, रतनलाल जौहरी का है, जो मेरे बेटे ने बनाया है। अब रतनलाल जौहरी वहां पर जैसे ही भारत पाकिस्तान की स्थिति हो गई थी, उसके बाद लोग धर्म बदलकर इधर उधर जा रहे थे। उस स्थिति में कई घर बेघर हो गए थे, कई परिवार टूट गए थे, कई गुमशुदा हो गए थे। उसमें ही सिकंदर मिर्जा का भी सिकंदर मिर्जा के वो जो घर मिला है, वो जो माई का है, वहां पर भी जो रतनलाल जौहरी है वह कहीं दिखाई नहीं, रतनलाल जौहरी का कहीं पता नहीं चलता। तो वहां पर माई सिकंदर मिर्जा को कहते हैं, ये मकान मेरा है, मेरे बेटे का है। अब ये कहने के बाद वहां पर सिकंदर मिर्जा कहता है, वो ऐसी स्थिति नहीं, ये घर हमारे नाम पर किया गया है, तुम्हें वहां से निकलना होगा। लेकिन माई निकलने के लिए तैयार नहीं है। ये माई यानी माँ, माई का अर्थ होता है माँ। वहां पर वो माँ के नाम से जानी जाती है, क्योंकि वो मानवीयता को, इंसानियत को मानती है, उसके अंदर ममत्व है, प्रेम है, और जो आस पड़ोस के जो भी उसके रहता है, उसके लिए इसके मन में प्रेम की, संवेदना की भावना है, और हर एक को वह सहायता करती है। उसके मन में जाति को लेकर कोई बात नहीं है, क्योंकि कहा जाता है ना, तू हिंदू बनेगा ना तो मुस्लिम बनेगा, इंसान की औलाद है तो इंसान बनेगा। वही स्थिति माई के हृदय की है, माई के विचारों की है, माई की स्थिति की है। और इसलिए माई जैसे ही वहां पर उसे कहती है कि मैं वहां पर माई तुरंत, माई का ये व्यक्तित्व जो है,
इस माई के व्यक्तित्व को लेकर वहां पर नाटककार हमारे सामने बातें रखता है, लेकिन सिकंदर मिर्जा के मन में है ये घर हमें मिला है, माई से यहाँ से किसी तरह से निकालना है। तो हमीदा बेगम, सिकंदर मिर्जा, सारा उसका परिवार माई को निकालना चाहता है। वो बार बार समझाते हैं आप यहाँ पर लाहौर में सब पाकिस्तान, वहां पर इस्लाम रहता है, यहाँ पर कोई हिंदू नहीं रहता, तुम्हें आप यहाँ पर रहने का अधिकार नहीं है, ये घर हमें मिला है, यहाँ से निकल जाओ। लेकिन माई मानने के लिए तैयार नहीं है। माई कहती है कि यह मेरे बेटे का घर है, लेकिन वहां पर सिकंदर मिर्जा कहता है पुलिस वालों के पास चले जाएंगे, कस्टोडियन वालों के पास चले जाएंगे। माई कहती है तुम्हें जो कुछ करना है कर लो, मैं यहां से निकलने वाली नहीं हूं। आखिरकार वहां पर सिकंदर मिर्जा को कुछ समझ में नहीं आता और वह जाते जाते अपने बेटी को और पत्नी को कहता है मैं जब तक कस्टोडियन वाले के पास चला जाता हूं, तुम खाना बना के रखो। ये कहने के बाद वहां पर जैसे ही वह निकला है, लेकिन नई हवेली है, यहाँ पर की कौन सी चीज, कौन सी वस्तु कहां पर है पता नहीं है। और इस कारण से वहां पर जैसे निकला है, खाना बनाने की कोई वहां पर सुविधा नहीं होती। तब माई एकाएक अपने उस सिकंदर मिर्जा की पत्नी और बेटी को कहती है कि वहां पर लकड़ी है, कोयले है, तुम वो ले लो और खाना बनाओ। ये कहने के बाद वहां पर हमारे सामने यह स्थिति आ जाती है। जो परिवार माई को घर से निकालने की चाहत रखता है, प्रयास कर रहा है, वही माई उस परिवार को कहती है वहां पर लकड़ी है, कोयले हैं, वो लेकर खाना बना लो। सिकंदर मिर्जा कस्टोडियन वाले के पास चला गया है, कस्टोडियन वालों से बातचीत की जाती है। कस्टोडियन वाले बता देते हैं ये समस्या अगर तुम हमारे बड़े अफसर को कह दोगे, बोल दोगे, तो हो सकता है हवेली इतनी बड़ी है, कस्टोडियन का ऑफिसर अपने किसी रिश्तेदार को यह हवेली दे देगा, और इसलिए वह तुम जो समस्या है, एक बूढ़ी औरत है, तो उसे अब खुद के बलबूते पर ही उस हवेली से बाहर निकाल दो। और ये कहने के बाद जैसे ही सिकंदर मिर्जा अपने परिवार के पास आ गया।